बिहार चुनाव से पहले जिस एसआईआर प्रक्रिया को मतदाता सूची में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए लाया गया था, उसकी वजह से ही अब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कोई ट्रेन के सामने कूद रहा है तो कोई फांसी तक लगा रहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया को करने वाले बीएलओ पर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वह एसआईआर प्रक्रिया को करने की जगह मौत को चुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से लगातार आत्महत्या की खबरें सामने आ रही हैं और इन घटनाओं के साथ ही ज्ञानेश कुमार का विरोध होना भी शुरू हो गया। कर्मचारी संगठनों ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के अधिकारी बीएलओ को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। हमारा चुनाव आयोग जो खुद तो सोया हुआ है, लेकिन बीएलओ उनसे चाहता है कि वो दिन रात भर फॉर्म भरते रहें, लोगों के पास जाते रहें। चुनाव आयोग चाहता है जिस प्रक्रिया को करने में सालों लगते हैं वो कुछ ही महीनों में पूरी हो जाए, और इसी का नतीजा रहा। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया गया, और अब बीएलओ ही आत्महत्या करने लगे हैं। दरअसल बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कट चुके थे, और अब चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को सही करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसी के साथ 3 राज्यों जिसमें केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल है शामिल, उसमें गहरा संकट खड़ा भी हो गया है। इस प्रक्रिया से बूथ लेवल अधिकारी और आम मतदाताओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते अब तक कम से कम 8 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 2 बीएलओ की आत्महत्या शामिल है। कर्मचारी संगठनों ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया, जबकि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। केरल के कन्नूर जिले में सरकारी स्कूल में काम करने वाले अनीश जॉर्ज अपने घर में फांसी पर लटके पाए गए। वो चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि अनीश पिछले कई दिनों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े ज्यादा काम के दबाव में थे। एफआईआर में भी उनके लंबे समय से प्रेशर में रहने का जिक्र किया गया। अनीश के करीबी श्याम ने बताया वो रात 2 बजे तक चुनाव से जुड़े फॉर्म भरने और उसे क्षेत्र में बांटने का काम कर रहे थे। परिवार कहता है कि वो भारी वर्कलोड और तनाव में थे। इस घटना के बाद केरल में बीएलओ संगठनों ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया। सत्तारूढ़ सीपीआई-एम नेता एमवी जयराजन ने चुनाव आयोग की आलोचना की और स्थानीय निकाय चुनाव तक एसआईआर रोकने की मांग कर दी। विपक्षी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अनीश की मौत को एसआईआर के सिस्टमैटिक दबाव का प्रमाण बताते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई। इसके अलावा भी कांग्रेस नेता ने भाजपा पर एजेंडे के तहत काम करने के आरोप लगाए हैं। और जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि देश के अंदर केरल से, राजस्थान से बीएलओ जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कई बीएलओ पिछले कुछ दिनों में एसआईआर के दबाव में आत्महत्या कर चुके हैं। अगर उन्होंने अपनी जान ली है तो सोचिए उन पर क्या दबाव रहा होगा। क्या ज्ञानेश कुमार 2 शब्द कहेंगे? जिस काम को करने में सालों लगते हैं उस काम को कुछ ही महीनों में करवाना चाहते थे ज्ञानेश कुमार। आखिर ऐसा क्यों था? सोचिए, बीएलओ तक आत्महत्या कर रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग ने उन पर क्या दबाव बनाया होगा? आप कुछ बोलेंगे ज्ञानेश कुमार या खामोशी बैठे रहेंगे? केरल के साथ ही राजस्थान में भी बीएलओ लगातार बढ़ते दबाव, अधिकारियों की कथित धमकियों और कार्यभार की अव्यवस्था के चलते मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वजह है जयपुर क्षेत्र में बीएलओ मुकेश जांगड़ की आत्महत्या, जिसने पूरे प्रदेश के चुनावी तंत्र को झकझोर दिया। आरोप है कि एसआईआर कार्य में बना दबाव, अधिकारियों की प्रताड़ना और निलंबन चार्जशीट की धमकियों ने
ने मुकेश को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से मुकेश जो सरकारी शिक्षक थे उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पास मिले सुसाइड नोट में अधिकारियों के लगातार दबाव और निलंबन की धमकियों का जिक्र था। परिवार ने एसआईआर की कड़ी समय सीमा को मौत का मुख्य कारण बताया। बेलो मुकेश की आत्महत्या ने राज्य के कर्मचारी समुदाय में गहरा सदमा और आक्रोश पैदा कर दिया। इस घटना के विरोध में महासंघ ने शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया। सैकड़ों बीएलओ और बाकी विभागीय कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए कि उन्होंने कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कार्यकाल के समय को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जो लोग मतदाता सूची में सुधार कर रहे हैं वो ही आत्महत्या कर ले तो सोचिए कितना गंभीर है। लगातार अब इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार वो कुछ नहीं कर रहे। पहले तो वोटर लिस्ट से नाम कटने पर ही सवाल खड़े हो रहे थे, अब तो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। उन पर क्या दबाव बनाया जा रहा होगा? जिस तरह से लगातार आत्महत्या हो रही है उसको लेकर न्यूज 24 ने भी इस मुद्दे को उठाया है। न्यूज 24 की वीडियो में एंकर कहती हैं, कुछ दिनों से एसआईआर को लेकर देश के राज्यों से लगातार दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। बूथ लेवल ऑफिसर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देते हैं, कहीं पर फांसी लगा लेते हैं, कहीं उन्हें मानसिक तनाव की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। यह मामला अब तक 3 राज्यों केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सामने आए। इन तीनों घटनाओं ने न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश को बढ़ा दिया बल्कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान पर भी सवाल खड़े कर दिए। बाकी एसआईआर पर सवाल खड़े होने ही चाहिए। इसकी वजह से कोई व्यक्ति अपनी जान दे देता है तो आप सोच नहीं सकते कि इस प्रक्रिया में क्या क्या करवाया जा रहा होगा। ज्ञानेश कुमार वोट चोरी पे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम बीएलओ के लिए तो कार्रवाई ही कर लें, या इस पर भी वो खामोश बैठे रहेंगे जैसे हमेशा खामोश रहते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।